Good morning, dear students. My subject is ECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. And the today topic is based on understanding energy cost, power cost, and fuel cost, etc. So let us start with my topic, understanding energy cost. Understanding energy cost. The first point in understanding energy cost. अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कॉस्ट का मतलब क्या है, यानी एनर्जी कॉस्ट को समझना, एनर्जी की कीमत को, ऊर्जा की कीमत को समझना। तो फर्स्ट पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कॉस्ट इज दैट अंडरस्टैंडिंग एनर्जी कॉस्ट इज ए वाइटल फैक्टर फॉर अवेयरनेस क्रिएशन एंड सेविंग कैलकुलेशन। अवेयरनेस क्रिएशन के लिए और सेविंग कैलकुलेशन के लिए एनर्जी कॉस्ट को समझना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज में सफिशिएंट मीटर में नॉट अवेलेबल टू मेजर ऑल द एनर्जी यूज्ड। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो सारी एनर्जी जो उपयोग में आ रही है इंडस्ट्री में, उसको मेजर करने के लिए सफिशिएंट मीटर अवेलेबल नहीं हो सकते। इन मेनी इंडस्ट्रीज सफिशिएंट मीटर में नॉट अवेलेबल टू मेजर ऑल द एनर्जी यूज। बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो भी एनर्जी का उपयोग हो रहा है, उस सारी एनर्जी को मेजर करने के लिए जो सफिशिएंट मीटर है वो अवेलेबल नहीं हो सकते। इन सच केसेज, ऐसे केसेज में, ऐसी स्थिति में इनवॉइसेज फॉर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूजफुल। फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनवॉइसेज हैं, यानी इनवॉइसेज का मींस चालान है, वो उपयोगी होंगे। इन सच केसेज, ऐसी स्थिति में इनवॉइसेज फॉर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूजफुल। ऐसी स्थिति में फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इनवॉइसेज है मींस चालान महत्वपूर्ण होंगे। The annual energy balance sheet is the other sources where fuel cost and power are given with production relation information. Annual energy balance sheet is the other sources. Annual energy balance sheet एक दूसरा सोर्स है where fuel cost and power cost are given with production relation information. जहां पर प्रोडक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन से संबंधित फ्यूल कोस्ट और पावर कोस्ट है वो दी जाती है। एनुअल एनर्जी बैलेंस शीट इज द अदर सोर्सेज। एनुअल एनर्जी बैलेंस शीट दूसरा स्रोत है वेयर फ्यूल कोस्ट एंड पावर कोस्ट आर गिवन विद प्रोडक्शन रिलेशन इंफॉर्मेशन, जहां पर फ्यूल की कोस्ट और पावर की कोस्ट प्रोडक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ दी जाती है। एनर्जी इनवॉइसेज कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। एनर्जी इनवॉइसेज का निम्नलिखित पर्पज के लिए, निम्नलिखित उद्देश्य के लिए इसे उपयोग में ले सकते हैं। एनर्जी इनवॉइसेज को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। फर्स्ट पर्पज इज दैट दे प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी परचेज इन ए गिवन ईयर विच गिव्स ए बेस लाइन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। दे प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी परचेज इन ए गिवन ईयर। एक दिए हुए ईयर में ये एनर्जी परचेज, जितनी एनर्जी परचेज हुई है उस एनर्जी परचेज का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी परचेज इन ए गिवन ईयर। एक दिए हुए ईयर में जितनी भी एनर्जी परचेज हुई है, उस एनर्जी जो परचेज हुई है उसका रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। विच गिव्स ए बेस लाइन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक बेस लाइन देता है। एनर्जी इनवॉइसेज में इंडिकेट द पोटेंशियल फॉर सेविंग व्हेन रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, to air conditioning requirements, space heating, etc. Energy invoices may indicate the potential for saving when related to production requirements, air conditioning requirements, space heating, etc. Energy invoices जो सेविंग के लिए जो पोटेंशियल है उनको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन से रिक्वायरमेंट में यदि सेविंग हो सकती है तो वहां पे उस पोटेंशियल को इंडिकेट करेंगे। एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट और स्पेस हीटिंग से जो सेविंग हो सकती है, उस सेविंग के पोटेंशियल को इंडिकेट करने का काम करते हैं एनर्जी इनवॉइसेज। एनर्जी इनवॉइसेज में इंडिकेट कर सकते हैं द पोटेंशियल फॉर सेविंग, सेविंग के लिए जो पोटेंशियल है उनको इंडिकेट कर सकते हैं व्हेन रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, जब वो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट से संबंधित सेविंग हो, या एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट और स्पेस हीटिंग से संबंधित जो सेविंग है उसको इंडिकेट एनर्जी इनवॉइसेज कर सकते हैं। Now the next point is that energy invoices जो किस उद्देश्य के लिए काम में आते हैं। तो थर्ड पर्पज इज दैट फॉर एनर्जी इनवॉइसेज, थर्ड पर्पज इज दैट when electricity is purchased
when electricity is purchased on the basis of maximum demand tariff, on the basis of maximum demand tariff, this is the third purpose of energy invoicing, maximum demand tariff. This is the third purpose of energy invoicing. Now the fourth purpose is that they can suggest where saving, they can suggest where savings are most likely to be made, And the next purpose is that in later years, invoices can be used to quantify the energy used, quantify the energy used and cost saving made through energy conservation measures. Now the next purpose of energy invoices is that when electricity is purchased on the basis of maximum demand tariff, जब इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के बेस पर परचेज की जाती है, when electricity is purchased on the basis of maximum demand tariff, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के बेसिस पर, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के आधार पर जब इलेक्ट्रिसिटी परचेज की जाती है, Now the next point, fourth, is that they can suggest where saving are most likely to be made. ये सुझाव दे सकते हैं उनकी बचत होने की संभावना सबसे अधिक है. They can suggest where saving are most likely to be made. वे सुझाव दे सकते हैं जहां पर सबसे अधिक बचत होने की संभावना है. फिफ्थ इज द जहां पर बचत होने की संभावना सबसे अधिक है. दे कैन सजेस्ट, वे सुझाव दे सकते हैं वेयर सेविंग्स आर मोस्ट लाइकली टू बी मेड, जहां पर बचत होने की संभावना सबसे अधिक है. फिफ्थ पॉइंट इज दैट इन later years invoices can be used to quantify the energy used and cost savings made through energy conservation measures. ऊर्जा संरक्षण उपायों के माध्यम से बाद के ईयर्स में इनवॉइसेज का उपयोग एनर्जी जो उपयोग हो रही है उसको क्वांटिफाई करने के लिए और जो कॉस्ट सेविंग है उसको, कॉस्ट में जो सेविंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है. इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में इनवॉइसेज कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई द एनर्जी यूज्ड एंड कॉस्ट सेविंग मेड थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स. ऊर्जा संरक्षण के उपायों के माध्यम से लेटर ईयर्स में इनवॉइसेज का जो उपयोग, इनवॉइसेज हैं जो उपयोग में आ सकते हैं एनर्जी को क्वांटिफाई करने के लिए, जो भी एनर्जी का उपयोग हो रहा है उसको क्वांटिफाई करने के लिए और कॉस्ट सेविंग को क्वांटिफाई करने के लिए ये उपयोग में आ सकते हैं. इन लेटर ईयर्स इनवॉइसेज कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई द एनर्जी यूज्ड एंड कॉस्ट सेविंग थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स. एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स के माध्यम से जो लेटर ईयर्स में इनवॉइसेज का उपयोग है वो एनर्जी को क्वांटिफाई, एनर्जी जो उपयोग में आ रही है उसको क्वांटिफाई करने के लिए और कॉस्ट सेविंग के लिए कर सकते हैं. इनवॉइसेज का उपयोग एनर्जी को क्वांटिफाई करने के लिए और कॉस्ट सेविंग के लिए कर सकते हैं. किससे होकर? एनर्जी कंजर्वेशन माध्यमों से होकर.
Now the next is the fuel cost. Now the next is the fuel cost. Next is the fuel cost. Next is the fuel cost. Fuel costs. Fuel costs. A wide variety of fuels available. A wide variety of fuels available. A wide variety of fuels available. A wide variety of fuels available for thermal energy supply. For thermal energy supply. Thermal energy supply. Thermal energy supply. Few are listed below. Few are listed below. Few are listed below. Few are listed below. First is the fuel oil. First is the fuel oil. Fuel oil. Second is the liquefied petroleum gas, LPG, liquefied petroleum gas. And the third is the light diesel oil. Light diesel oil. Third is the light diesel oil. Light diesel oil, LDO. Light diesel oil, LDO. Next is the coal. Next is the coal. And fifth is the low sulfur heavy stock. Low sulfur heavy stock. Low sulfur heavy stock. Low sulfur heavy stock, which is called LSHS. LSHS, low sulfur heavy stock. Next is the coal, lignite. Next is the sixth is the lignite. And seven is the wood, ETC. Seven is the wood, ETC. Fuel cost. A wide variety of fuels available for thermal energy supply. थर्मल एनर्जी सप्लाई करने के लिए बहुत सी वैरायटी के फ्यूल्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं. फ्यू आर लिस्टेड बिलो, कुछ को नीचे दिखाया गया है. फ्यू आर लिस्टेड बिलो, कुछ को नीचे दिखाया गया है. फर्स्ट इज द फ्यूल ऑयल. सेकेंड इज द एलपीजी. एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. थर्ड इज द लाइट डीजल ऑयल विच इज कॉल्ड एलडीओ, लाइट डीजल ऑयल. फोर्थ इज द कोल. And fifth is the low sulfur heavy stock, which is called in short LSHS, low sulfur heavy stock. Sixth is the lignite and seventh is the wood. These are the wide variety of fuels for thermal energy supply. ये थर्मल एनर्जी को सप्लाई करने के लिए बहुत सी वैरायटी के फ्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है. उनमें से कुछ फ्यूल्स ये है: फ्यूल ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट डीजल ऑयल एलडीओ, कोल, low sulfur heavy stock LSHS, lignite and wood ETC. Now the understanding. Now the understanding fuel cost is fairly simple. Fuel cost is fairly simple. फ्यूल कोस्ट को समझना आसान है, सिंपल है. अंडरस्टैंडिंग फ्यूल कोस्ट इज फेयरली सिंपल एंड इट इज परचेज. और फ्यूल को जो परचेज करते हैं, एंड इट इज परचेज, इसको परचेज करते हैं, एंड इट इज परचेज in tons or kiloliters. In tons or kiloliters. In tons or kiloliters. Tons or kiloliters.
अवेबिलिटी, अवेबिलिटी, अवेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, अवेबिलिटी, cost and quantity, cost and quantity are the three main factors. Quantity are the three main factors. Are the three main factors. Three main factors. Main factors. Three main factors that should be considered while purchasing. That should be considered while purchasing. That should be considered while purchasing. While purchasing. While purchasing. While purchasing. अंडरस्टैंडिंग फ्यूल कोस्ट इज फेयरली सिंपल. फ्यूल कोस्ट को समझना बहुत सिंपल है. एंड इट इज परचेज इन टन्स और किलोलीटर्स. और इसे परचेज करते हैं टन्स में और किलोलीटर्स में इसे परचेज करते हैं. अवेबिलिटी, कोस्ट एंड क्वांटिटी आर द थ्री मेन फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल परचेजिंग. जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें तीन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए जब भी हम परचेज कर रहे हैं. अवेबिलिटी, कोस्ट एंड क्वांटिटी. यानी कि जो अवेबिलिटी मीन्स उपलब्धता, कोस्ट मीन्स उसकी कीमत एंड क्वांटिटी मीन्स उसकी मात्रा. आर द थ्री मेन फैक्टर. ये तीन मेन फैक्टर हैं दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल परचेजिंग. जब हम फ्यूल परचेज कर रहे हैं तो इन तीन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए. फर्स्ट फैक्टर इज द अवेबिलिटी एंड सेकंड फैक्टर इज द कोस्ट एंड थर्ड फैक्टर इज द क्वांटिटी. These are the three main factors that should be considered while purchasing. जब भी हम फ्यूल परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें तीन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. फर्स्ट इज द अवेबिलिटी मीन्स उपलब्धता, कोस्ट एंड थर्ड फैक्टर इज द क्वांटिटी. Now the next point is that the following factors should taken into account. The following factor should taken into account. Following factor should taken into account. Following factor should taken into account during procurement. Procurement means खरीद. Procurement of fuels. Procurement of fuel for energy efficient and economics. For energy efficient and economics. Energy efficient and economics. First factor is the price at source. First factor is the price at source. Transport charge. Types of transport, etc. Types of transport, etc. Second is the quality of fuel. Quality of fuel, contaminations, moistures, etc. Moisture, etc. And next is the energy content, calorific value. Energy content. Calorific value. This is the next factor. The following factors should taken into account during procurement of fuels
फॉर एनर्जी इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक्स। एनर्जी इफिशिएंट और इकोनॉमिक्स के लिए जब भी हम फ्यूल की खरीद कर रहे हैं तो फ्यूल की खरीद के दौरान निम्नलिखित फैक्टर्स को हमें लेके चलना चाहिए। The following factors should taken into account during procurement of fuels for energy efficient and economics। एनर्जी इफिशिएंट और इकोनॉमिक्स के लिए फ्यूल की खरीद के दौरान निम्नलिखित फैक्टर्स को लेके चलना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर इज दैट प्राइस एट सोर्स पर प्राइस। ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या होगा? टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का टाइप क्या है, ट्रांसपोर्ट का जो टाइप है वो कैसा है। सेकेंड इज द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की क्वांटिटी, फ्यूल की मात्रा, क्वालिटी ऑफ फ्यूल है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, मींस कॉन्टामिनेशन, उसमें प्रदूषण या संदूषण कैसा है, मॉइस्चर, उस फ्यूल में नमी कितनी है, इस सबको फैक्टर को हमको कंसीडर करना चाहिए। दीज आर द फैक्टर कॉन्टामिनेशन एंड मॉइस्चर डिसाइड द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स। नेक्स्ट इज द एनर्जी कंटेंट। एनर्जी कंटेंट मींस एनर्जी की मात्रा, विच इज डिसाइडेड इन कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू में डिसाइड करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा हम डिसाइड करते हैं एनर्जी कंटेंट को। द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग प्रोक्यूरमेंट ऑफ फ्यूल्स फॉर एनर्जी इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक्स। एनर्जी इफिशिएंट और इकोनॉमिक्स के लिए फ्यूल की खरीदी के दौरान, ईंधन की खरीदी के दौरान निम्नलिखित फैक्टर्स को लेके चलना चाहिए, अकाउंट में लेके चलना चाहिए या शामिल करना चाहिए। फर्स्ट इज द प्राइस एट सोर्स पर प्राइस। ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या होगा, ये हमको कंसिडर करके चलना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का टाइप कैसा है, ईटीसी। सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल की क्वालिटी कैसी है। कॉन्टामिनेशन मीन्स प्रदूषण या संदूषण, मॉइस्चर नमी, ईटीसी यानी फ्यूल में नमी कितनी है। ये चीजों को हमें, ये जो फैक्टर्स है कॉन्टामिनेशन एंड मॉइस्चर, ये फ्यूल की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी कंटेंट, एनर्जी की मात्रा, दैट इज डिसाइडेड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जो किसके द्वारा डिसाइड होती है, कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा। ठीक है, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा डिसाइड होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, जैसे कोयला है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं। एनर्जी कंटेंट, एनर्जी की मात्रा, जिसको हम कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द पावर कोस्ट्स। नेक्स्ट इज द पावर कोस्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन इंडिया, not only varies from state to state, not only varies from state to state, not only varies from state to state, but also city to city, but also city to city, but also city to city, and consumer to consumer, through consumer to consumer through consumer to consumer through it does the some work everywhere, it does the same work everywhere, it does the same work everywhere, same work everywhere, same work everywhere. Many factors are involved. First point in power cost is that electricity price in India not only varies from state to state but also city to city and consumer to consumer, through it does the same work everywhere. इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें न केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न होती है, बल्कि शहर से शहर, उपभोक्ता से उपभोक्ता भी इसके माध्यम से हर जगह एक ही काम करती है।
इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इन इंडिया नॉट ओनली वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो इंडिया में है वो ना केवल स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बल्कि ये सिटी से सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करती है। थ्रू इट डज द सेम वर्क एवरीवेयर। प्रत्येक जगह यह समान कार्य करती है, प्रत्येक जगह इसके माध्यम से हर जगह एक ही काम करती है। थ्रू इट डज द सेम वर्क एवरीवेयर, भी इसके माध्यम से हर जगह एक ही काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो इंडिया में वो केवल स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करती, लेकिन बट आल्सो सिटी टू सिटी, ये सिटी टू सिटी भी वेरी करती है, एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस न केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, बल्कि सिटी टू सिटी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी इसके माध्यम से हर जगह एक ही काम करती है। Now the next point in power cost is that many factors are involved in deciding many factors are involved in deciding final cost of purchase electricity, 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 such as first is the maximum demand charges. Maximum demand charges KVA. Maximum demand charges KVA, that is how fast the electricity is used. How fast the electricity is used. Second is the energy charges. That is how much electricity is consumed. How much electricity is consumed. Second and third is the TOD charges. TOD, time of day. TOD charges. Peak, non-peak period. Peak period पे है या non-peak period पे? Peak / non-peak period. Peak / non-peak period. Non-peak period. Peak / non-peak period, that is when electricity is utilized. पावर कोस्ट में मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग फाइनल कॉस्ट ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं उसकी फाइनल कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए बहुत से फैक्टर्स में शामिल होते हैं, सच है जैसे कि मैक्सिमम डिमांड चार्जेज। पहला फैक्टर है मैक्सिमम डिमांड चार्जेज विच इज इन केवीए, जो किलोवोल्ट एम्पियर में होता है। मैक्सिमम डिमांड चार्जेज फर्स्ट फैक्टर केवीए, दैट इज हाउ फास्ट द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, यानी कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का कितनी तेजी गति से हम उपयोग कर रहे हैं। सेकंड इज द एनर्जी चार्जेस, सेकंड है ऊर्जा चार्जेस, एनर्जी के चार्जेस, दैट इज
हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी चार्ज का मतलब यह है कितनी इलेक्ट्रिसिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड इज द टीओडी चार्जिंग, टीओडी का मतलब है टाइम ऑफ डे चार्जिंग। टाइम ऑफ डे चार्जिंग मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि किस टाइम पे हमारा पीक लोड आ रहा है, किस टाइम पे नॉन पीक सिस्टम है। दैट इज द पीक एंड नॉन पीक पीरियड, एंड पीक पीरियड और नॉन पीक पीरियड के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ डे चार्जेज होते हैं। दैट इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूटिलाइज्ड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूटिलाइज्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया है। दैट इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूटिलाइज्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर which decide the final cost of purchase electricity. Next factor is that power factor charge. Next factor is that fourth factor, power factor charge. Power factor charge. Power factor charge. That is real power used. That is real power use versus apparent power use factor. Apparent power use factor. Fifth point is that fifth factor which decide the final cost of electricity is that high tension tariff and low tension tariff charges. High tension tariff and low tension tariff charges. And low tension tariff charges. Low tension tariff charges. Low tension tariff charges. Low tension tariff charges. Next is the tariff rate for developed and undeveloped area. Tariff rate for developed and undeveloped area. For developed and undeveloped area. And undeveloped area. पब्लिक स्टेट, या तो स्टेट हो सकता है डेवलप्ड स्टेट, या अनडेवलप्ड स्टेट, या डेवलप्ड एरिया हो सकता है, या अनडेवलप्ड एरिया। नेक्स्ट इज द टैक्स हॉलीडे फॉर न्यू प्रोजेक्ट। 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 This is the power cost. Next factor which affect the final cost of purchase electricity. Fourth factor is that power factor charge. Power factor क्या होता है? Power factor cos phi बराबर होता है kW upon kVA। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है kW upon kVA, यानी रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर चार्ज दैट इज द रियल पावर यूज वर्सेज एपरेंट पावर यूज फैक्टर, यानी रियल पावर यूज कर रहे हैं और उसका एपरेंट पावर यूज के सापेक्ष विरुद्ध जो फैक्टर है वो कहलाएगा क्या? पावर फैक्टर, यानी cos phi बराबर kW अपॉन kVA। तो रियल पावर यूज अपॉन एपरेंट पावर यूज फैक्टर को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर चार्ज दैट इज रियल पावर यूज वर्सेज एपरेंट पावर यूज फैक्टर। रियल पावर यूज फैक्टर अपॉन एपरेंट पावर यूज फैक्टर इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। अगला है हाई टेंशन टैरिफ एंड लो टेंशन टैरिफ चार्जेस। हाई टेंशन टैरिफ और लो टेंशन टैरिफ चार्जेस के ऊपर निर्भर करता है कि जो हमारी फाइनल जो परचेज इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे हैं उसको फाइनल कॉस्ट है उसको डिसाइड करने में जो है हाई टेंशन टैरिफ और लो टेंशन टैरिफ चार्जेस हेल्प करते हैं। 6 इज द टैरिफ रेट फॉर डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड एरिया पब्लिक स्टेट्स, यानी कि जो टैरिफ की दर क्या है, डेवलप्ड एरिया के लिए टैरिफ का रेट क्या है, टैरिफ किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, और अनडेवलप्ड एरिया के लिए किस तरीके से टैरिफ डिसाइड किया गया है, टैरिफ रेट डिसाइड किया गया है। डेवलप्ड स्टेट के लिए और अनडेवलप्ड स्टेट के लिए टैरिफ रेट क्या है, टैरिफ की दर क्या है।
नेक्स्ट इज द टैक्स हॉलीडे फॉर न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के लिए टैक्स हॉलीडे। नाउ द लास्ट पॉइंट इन द पावर कोस्ट इज दैट, now the last point in power cost is that type of tariff clause, tariff clause की टाइप ऑफ टैरिफ क्लोज एंड रेट फॉर various categories such as commercial, residential, such as commercial, residential, governmental, agricultural, etc. governmental, agricultural, etc. This is the next factor which decide the final cost of purchase electricity. Type of tariff clause का टाइप एंड रेट फॉर वेरियस कैटेगरीज, और अलग अलग कैटेगरीज के लिए इसकी जो रेट है, दर है। सच है अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, जैसे कमर्शियल कस्टमर्स के लिए रेजिडेंशियल, गवर्नमेंटल एंड एग्रीकल्चरल etc. तो टैरिफ क्लॉज का टाइप एंड रेट फॉर वेरियस कैटेगरीज, और टैरिफ की रेट अलग अलग कैटेगरीज के लिए डिफरेंट, बहुत सी कैटेगरीज के लिए जो टैरिफ की रेट है, सच है कमर्शियल के लिए रेजिडेंशियल, गवर्नमेंटल एंड एग्रीकल्चरल etc. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।